गरीबों के लाल अपराधियों के लिए काल, कैसे जमाया बाबा ने लोगों के दिलों में भौकाल। गोरक्ष पीठ से सूबे के शिखर तक गूंज रहा योगी का नाम, क्यों मोदी शाह करते हैं गुणगान। विकास के साधक से कैसे तोड़े योगी ने मिथक, क्यों बढ़ी 27 से पहले विपक्ष की हेडेक। वो कहते हैं ना, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ ऐसे ही है योगी का हाल, जिन्होंने महज 52 साल की उम्र में वो कर दिखाया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चाहे माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो या फिर अपने वादों को पूरा करना हो, हर एक वादे को बाबा ने पूरा कर दिखाया है, जिसके बाद मोदी शाह से लेकर हर कोई गुणगान करता है। यहाँ तक कि ये भी चर्चा अक्सर होती रहती है कि योगी ही आगे आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों लोग कहते हैं? क्या सच में योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है? इसके पीछे की क्या सच्चाई है, सब आज इस वीडियो में बताते हैं। क्योंकि मोदी को योगी का उत्तराधिकारी कहने के पीछे की एक तो नहीं बल्कि कई सारी वजह भी हैं। दरअसल चुनाव के वक्त मोदी ने कई बार खुले मन से योगी की तारीफ की है, क्योंकि योगी बाबा ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो मोदी शाह भी पसंद करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं, मोदी शाह के अलावा आरएसएस भी योगी के फैसलों का मुरीद है, क्योंकि योगी हिंदुत्व की विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं, जो बीजेपी और आरएसएस की कोर विचारधारा है। उनकी गोरखनाथ मठ की पृष्ठभूमि और हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों ने उन्हें हिंदू मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। मोदी भी हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए जाने जाते हैं, जैसे राम मंदिर निर्माण। योगी का ये स्टैंड मोदी को पसंद है, क्योंकि ये बीजेपी की वोट बैंक रणनीति को मजबूत करता है। इसके बाद दूसरी वजह योगी का दम है, जो सियासत में साफ दिखाई देता है। योगी ने 2017 और 2022 में बीजेपी को यूपी में ऐतिहासिक जीत दिलाई। योगी की तीसरी खासियत ये है कि उनकी लोकप्रियता सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। उनके भाषण खासकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर पूरे देश में गूंजते हैं। बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश ने हाल ही में योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बताया, जो उनकी बढ़ती स्वीकार्यता दिखाता है। मोदी को योगी की ये पॉपुलैरिटी पसंद है, क्योंकि वो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं। योगी की चौथी खूबी ये है कि योगी ने अवैध बूचड़खानों पर रोक, लव जिहाद कानून और एनकाउंटर पॉलिसी जैसे सख्त कदम उठाए। ये फैसले विवादास्पद रहे, लेकिन बीजेपी के कोर वोटरों को पसंद आए। मोदी को योगी की ये बेबाकी भाती है, क्योंकि वो भी बड़े और विवादास्पद फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। पांचवी सबसे बड़ी खूबी, आरएसएस बीजेपी की वैचारिक रीढ़ योगी को पसंद करता है। योगी का गोरखनाथ मठ से नाता और उनके हिंदुत्व की साफ छवि आरएसएस को भरोसा देती है। मोदी खुद आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और योगी का आरएसएस से मजबूत कनेक्शन उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार्य बनाता है। योगी की छठी खूबी, 53 साल की उम्र में योगी बीजेपी के युवा चेहरों में से एक है। बीजेपी की 75 साल की रिटायरमेंट नीति के हिसाब से 2029 तक जब मोदी 75 के हो जाएंगे, योगी अभी प्राइम में होंगे। उनकी ऊर्जा और फिटनेस मोदी को पसंद है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता चाहते हैं जो लंबे समय तक पार्टी को लीड कर सके। सातवीं खासियत ये है कि यूपी में योगी की ठाकुर पहचान और गोरखनाथ मठ की वजह से वो सभी जातियों में घुल मिलते हैं। उनको हर कोई पसंद करता है। उनकी नीतियों ने ओबीसी और दलित समुदायों को भी आकर्षित किया। मोदी को योगी की कास्ट न्यूट्रल अपील पसंद है, क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति को मजबूत करती है। योगी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने भारत के सबसे जटिल राज्य में सड़क, बिजली और निवेश में यूपी की प्रोग्रेस, जैसे नोएडा का डेवलपमेंट, उनकी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाया है। योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर किया और निवेश लाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया। उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी की प्रोग्रेस ने पीएम मोदी की मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को सपोर्ट किया। ये रिकॉर्ड उन्हें पीएम पद के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी राम लक्ष्मण की है, तो योगी हनुमान की तरह है, जो हमेशा संकट मोचक बनकर रहते हैं।